पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, नो इंद्रिय गिज्झ अमुत्त भावा। हमारे जीवन में शरीर और आत्मा, इन दो तत्वों का योग माना गया है। शरीर अपने आप में जड़ है, अचेतन है, और आत्मा चेतन है। आत्मा के बारे में बताया गया, वह इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं है। आत्मा को न सुना जा सकता, न देखा जा सकता, न सूंघा जा सकता, न चखा जा सकता, न छुआ जा सकता। इंद्रियों का विषय आत्मा नहीं है, और आत्मा अमूर्त है, उसके कोई रूप नहीं होता। शरीर अस्थाई है, आत्मा स्थायी है। शरीर तो एक दिन नष्ट होता है। दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी नहीं जिसका शरीर कभी स्थूल शरीर नष्ट नहीं होगा अथवा मृत्यु नहीं होगी। तो शरीर नश्वर है और आत्मा अविनश्वर है, स्थायी है। आत्मा का कभी नाश नहीं होता। आत्मा अच्छेद्य है, उसे छेदा नहीं जा सकता। आत्मा अदाह्य है, उसे जलाया नहीं जा सकता। आत्मा अक्लेद्य है, उसे भिगोया नहीं जा सकता। और आत्मा अशोष्य है, उसे सुखाया नहीं जा सकता। आत्मा का दर्शन उच्च कोटि की साधना की भूमिका पर पहुंचने पर संभव हो सकता है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी और परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी प्रेक्षा ध्यान की बात फरमाते थे। प्रेक्षा ध्यान में आत्मा से आत्मा को देखने की बात बताई जाती है। पूर्णतया आत्मा का साक्षात्कार तो कठिन बात है, फिर भी जितना आत्मा के निकट जा सकें, जितना कुछ अवबोध आत्मा के बारे में हो सके, उतना ही अच्छा है। दूर से कोई आदमी आ रहा है, दूर से हमें कई बार पूरा निश्चय नहीं होता कि कौन आ रहा है, पर कोई आ रहा है ऐसा अनुमान कुछ दूरी पर होने से हो सकता है। एकदम निकट जाने के बाद तो कौन व्यक्ति है यह पहचान भी हो सकती है अगर हम पहले से उसे जानते हैं। तो दूर से जितना ज्ञान हो जाए उतना हो जाए। इसी प्रकार आत्मा का पूर्ण साक्षात्कार न भी हो, जितना कुछ आत्मा के बारे में जान लें वह भी अच्छा है। हम ग्रंथों के आधार पर या कुछ परोपदेश अधिगम के आधार पर आत्मा पर विश्वास करते हैं,
और आत्मा को मानकर आत्मा का स्थायी अस्तित्व है यह मानकर, पुनर्जन्म का सिद्धांत सही है यह मानकर अध्यात्म की साधना करते हैं। आत्मा को सिद्ध करने की बात है, इसमें दोनों पक्ष हैं। कोई यह कह दे कि आत्मा है ही नहीं, ऐसा कोई विद्वान आदमी मुझे मिले और वह नास्तिक दर्शन का विद्वान हो और नास्तिकता में जिसकी आस्था हो, जो आत्मा है ही नहीं यह बात रखने वाला हो, तो हमारे संत लोग या हम लोग उससे बात करना चाहेंगे कि आत्मा है ही नहीं। यह बात किस आधार पर कही जा सकती है? भले घोर नास्तिक आदमी भी आ जाए, महानास्तिक आदमी भी आ जाए, तो हम उनसे बात करना चाहेंगे कि आत्मा है ही नहीं, यह कहने का क्या आधार हो सकता है? ठीक है, आत्मा है ही यह कहने का आधार भी पूछा जा सकता है, बताना मुश्किल भी हो सकता है। तो आत्मा है ही नहीं यह भी किस आधार पर कहा जा सकता है? कम से कम एक हाइपोथेसिस, एक अवधारणा के आधार पर भी आदमी अध्यात्म की दिशा में आगे बढ़ सकता है। चिंतन का विषय यह है कि यह आत्मा का सिद्धांत या पुनर्जन्म की बात विवादास्पद हो सकती है, संदेहास्पद हो सकती है। तो फिर आदमी को यह सोचना चाहिए कि मैं अच्छे रास्ते पर तो चलूं, आत्मा है तो ठीक, न है तो ठीक, अच्छे रास्ते पर चलने में क्या नुकसान है, क्या कठिनाई है? हम लोग घर से अभी निष्क्रांत हुए हैं, हमने साधना के उद्देश्य से घर छोड़ा है या छोड़ा हुआ है, ऐसा होना चाहिए। तो हम आत्मा के आसपास रहने का प्रयास करें। साधु साध्वियां समण श्रेणी के सदस्य दूर दूर भी जाते हैं, विदेश भी समण श्रेणी के सदस्य जाते हैं। हमारे संत साध्वियां भी विदेश नेपाल जाकर के आए हैं। समण श्रेणी तो विदेश जाने वाली प्रसिद्ध रूप में है ही। हमारे कितने साधु साध्वियां भी, छोटे छोटे बाल मुनि भी विदेश जाकर के आ गए हैं, नेपाल के स्तर पर। और संभव होगा थोड़ा और विदेश जा सकेंगे, संभव होगा तो भूटान का मौका मिलेगा तो फिर थोड़ा सा विदेश का स्पर्श हमारे बाल मुनियों के हो सकेगा। खैर, विदेश देश ये तो क्षेत्रीय बातें हैं, पर संदेश जो अध्यात्म का है, धर्म का है, वह हम स्वयं आत्मसात करने का प्रयास भी करें और दूसरों को भी धर्म का संदेश, अध्यात्म का संदेश, नैतिकता, संयम का संदेश सुनाने का यथोचित प्रयास करें। साधु साध्वियों का जीवन साधना के पथ पर बढ़ने वाला होता है और साधना में मुख्य चीज है आत्मा की स्मृति रखना, आत्मा के आसपास रहना। समणोहम समणोहम समणोहम, मैं श्रमण हूँ, मैं साधु हूँ, यह भान हमें रहे। मैं श्रमण हूँ, साधु हूँ। हमारे नवदीक्षित मुनि पार्श्व कुमार हैं, जो 1 सप्ताह पहले मुनि बने हैं,
आज 1 सप्ताह पूरा हो रहा है, तो यह याद रहे, यानी विस्मृति न हो जाए कि मैं साधु हूँ, श्रमण हूँ। श्रमण नहीं, श्रमण हूँ, श्रमण। और यह श्रमणोहम की स्मृति भीतर में बनी रहे या चेतना भीतर में रहे, तो सारा आचार व्यवहार श्रमणानुरूप, साध्वानुरूप होता रहना चाहिए। जो आदमी आत्मा के आसपास है, वह लड़ाई झगड़ा, व्यर्थ की निंदा, इन चीजों से कितना मुक्त रह सकता है। आत्मा के आसपास रहने वाला गुस्से से भी दूर रहे। हम लोग जो साधना पथ के पथिक हैं, ज़्यादा गुस्सा नहीं आना चाहिए। हमारे नवदीक्षित मुनि पारस्व कुमार भी प्रयास रखें कि ज़्यादा गुस्सा नहीं आए। कोई कुछ भी कह दे, ज़्यादा गुस्सा, थोड़ा तो मान लो आना तो थोड़ा भी नहीं चाहिए, थोड़ा भी गुस्सा नहीं आना चाहिए, तो ज़्यादा गुस्सा तो आना ही नहीं चाहिए। आवेश नहीं आना चाहिए, क्योंकि साधु बने हुए हैं ना हम, तो हमें गुस्से से बचने का यथोचित प्रयास रखना चाहिए। हम तो प्रसन्न रहें। महपसाया इसिणो हवंती नहु मुनि कोव परा हवंती। प्रसन्न रहना चाहिए। जो प्रसन्न है, इसका मतलब गुस्से से दूर है। जो आक्रोश में है, वो प्रसन्नता से दूर है। दोनों में एक चीज मिलेगी, या तो प्रसन्नता मिलेगी, ये दोनों में एक का चुनाव हो, तो या तो प्रसन्नता या गुस्सा। गुस्सा है तो प्रसन्नता दूर है, प्रसन्नता है तो गुस्सा फिर दूर है। तो प्रयास यह रहना चाहिए, गुस्सा नहीं आना चाहिए किसी भी बात को लेकर के। कभी भी किसी भी बात को लेकर के हमें गुस्सा नहीं आना चाहिए। कोई भी स्थिति आ जाए, हम प्रसन्न रहें, शांत रहें और समता भाव में रहें। परस्पर सौहार्द भाव रहना चाहिए। दूसरों का सहयोग कर सकें, यह भाव रहना चाहिए। दुनिया में एक दूसरे का सहयोग होता है तो दुनिया अच्छी रह सकती है। किसी को सहयोग की अपेक्षा है, आलंबन दे दे। आचार्य उमा स्वाति ने तत्वार्थाधिगम सूत्र में एक सूत्र, एक सेंटेंस बताया है, परस्परोपग्रहो जीवानाम। जीवों का परस्पर उपग्रह, आलंबन, सहयोग रहता है तो काम ठीक चलता है। हमारे संत लोग, साधु भी एक दूसरे का सहयोग करने का प्रयास रखें, यथा अपेक्षा। अनावश्यक, आवश्यक हो, अनावश्यक सहयोग भले यथोचित न भी करे, अपेक्षा है तो उसको, दूसरे को सहयोग देना चाहिए। बाकी स्वावलंबिता बढ़िया है, जहाँ सहयोग की ज़रूरत है तो सहयोग भी बहुत बढ़िया है। कि कोई वृद्ध है, रुग्ण है, दुर्भाग्य से कोई रुग्ण हो गया है, उसकी सेवा हम करें, उसको दवाई लाकर। मुनि पार्श्व कुमार हैं, वे सेवा का भी ध्यान रखें। थोड़ी और बड़े हो जाएं, थोड़ी थोड़ी सेवा तो अभी भी कर सकते हैं। जो थोड़े और बड़े हो जाएं तो किसी को अपेक्षा हो सेवा की, और बड़ों का इंगित भी हो, अनापत्ति भी हो, अच्छा हो, तो दूसरों की सेवा करनी चाहिए। कि हमारा बचपन का समय है, फिर यौवन का समय, जो भी समय सक्षमता का समय है, हम दूसरों की सेवा करें। 7 दिन आज पूरे हो रहे हैं। अब अभी तक थोड़े से हमसे अलग हो, अभी तक थोड़े से तुम भिन्न समाचारी में हो, थोड़े से। अभी तो बिना चिकित्सा के भी तुम भिन्न समाचारी में से हो, थोड़े से अंशों में। अब आज एकदम सम समाचारी में हमारे और साधुओं के। आज तो यह स्थिति है, पार्श्व कुमार थोड़ा सा कुछ भिक्षा में लेकर के आ जाए तो कोई भी साधु उसे खा नहीं सकता। विधान के अनुसार कोई भी साधु उसे खा नहीं सकती, क्योंकि पार्श्व कुमार लेकर के आ गया, इसकी हाथ का कोई नहीं खाना आज तो। क्यों नहीं खाना? क्यों नहीं खाना? कि तुम थोड़े से अभी भिन्न समाचारी में हो।
अभी साधुओं के पूरे साथ नहीं हो। क्यों नहीं हुए? कि अभी तक तुम में सामायिक चारित्र है। और यूँ देखा जाए तो बहुत बड़े व्यक्ति हो तुम तो। अभी जो चारित्र 22 तीर्थंकरों के साधुओं में होता है, वो चारित्र आज तुम्हारे में है व्यवहार के धरातल पर। और मध्यम वर्ती तीर्थंकरों का चारित्र अभी तुम्हारे में है। और सामायिक चारित्र के कुछ नियम अलग होते हैं। और हम लोग जो हैं वो छेदोपस्थापनीय चारित्र में हैं। तो चारित्र की अभी भिन्नता है, असमानता है, इसलिए तुम पूरे समसामाचारी में नहीं हो। अब थोड़ी सी देर के बाद संभव है तुम और साधुओं के साथ समान सामाचारी में आ सकोगे। फिर तुम्हारा लाया हुआ ये संत भी खा सकेंगे, हम भी तुम्हारे हाथ का ले सकेंगे। आज की घड़ी, अभी तक की घड़ी में नहीं ले सकते। हाँ, हम दे तो सकते हैं, हमारे हाथ का तुम तो खा सकते हो, तो तुम्हारे हाथ का हम नहीं खा सकते। यह चारित्र की भिन्नता का आधार है, विधान है। तो मुनि पार्श्व कुमार सेवा का भी ध्यान रखें कि जितना औचित्य, जितना बड़ों का इंगित अनापत्ति हो, दूसरों की सेवा करनी चाहिए। कोई अक्षम है, वृद्ध है, रुग्ण या बड़े हैं, सेवा सापेक्ष हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए। और नहीं तो किसी के पास में बैठना भी सेवा हो सकता है। गुरुओं के पास बैठना भी उनकी उपासना है, सेवा है। तो सेवा करनी चाहिए। गुरुदेव तुलसी विराजमान थे, संभवतः बहुत पुरानी बात हो गई, हम लोग बालक मुनि थे। संभवतः बात यूँ चली कि हम तो सीखना करें, यानी सेवा में न बैठ के सीखना करें अपना, थोड़ा सा ऐसा रुझान आया होगा। तो बाद में गुरुदेव ने एक वाचन के समय शिक्षा फरमाई, देखो अमुक थे ना तो गुरु की सेवा करते थे, तो अभी गुरु की सेवा मुख्य है, सीखना बाद में, पहले गुरु की सेवा करनी, यानी गुरु के पास बैठना चाहिए। तो यह गुरुदेव तुलसी ने मुझे बहुत वर्षों पहले संभवतः सीख दी थी कि सीखना बाद में, गुरु की सेवा पहले करनी चाहिए। तो मुनि पार्श्व कुमार हैं, वे सीखना भी करें, सीखना भी करना है, साथ में उपासना सेवा भी, उपासना सेवा के साथ साथ सीखना भी हो जाए। पास में बैठे भी रहे, साथ पास में चौपनियाँ पुस्तक हाथ में, तो सीखना भी कर लिया, दोनों काम हो जाए, कि सीखना भी हो जाए, बड़ों की उपासना सेवा भी हो जाए। तो उपासना भी सेवा है, और भी छोटा मोटा काम भी जितना करना उचित हो, वो काम करने के रूप में भी दूसरों की सेवा करने का भाव रखना चाहिए। तो सेवा की भावना है, साधु संस्था में सेवा की भावना रहनी चाहिए। समन श्रेणी में सेवा की भावना, साधु साधियों में सेवा की भावना। अरे सेवा कितनी अच्छी चीज़ है। हमारे द्वारा किसी को साता मिल जाए, हमारे द्वारा किसी को चित्त समाधि मिल जाए, हमारे द्वारा कोई अस्वस्थ स्वस्थ हो जाए, हमारा शरीर इस सेवा में काम आता है, उपयोग होता है शरीर का, बहुत अच्छी बात है। तो हमारी शक्ति, हमारा श्रम, हमारा समय यथोचित दूसरों का कल्याण करने में, दूसरों की सेवा करने में भी लगना चाहिए। आत्मा के आसपास रहना है तो विनय भी जीवन में आना चाहिए। मुनि पार्श्व कुमार हैं, वे जीवन में विनय का अभ्यास रखने का भी प्रयास रखें कि विनय करें, बड़ों का विनय। रत्नाधिक मुनि हैं, उनका विनय रखना चाहिए, उनको वंदन करना चाहिए। रत्नाधिक हैं, वो हमसे बड़े हैं, तो रात्निक रत्नाधिक हैं, उनका विनय। तुम्हारे से तो अभी सब रत्नाधिक हैं, ये मुनि हमारे बाल योगी क्या, नमन क्या, सब तुमसे अभी रत्नाधिक हैं। रत्नाधिक मुनि का विनय रखना चाहिए, यथा समय यथोचित उनको वंदन कर लेना चाहिए। और तो रत्नाधिकों का सम्मान, तो जिनसे जो बड़े हैं उनका एक लोकोपचार के रूप में, औपचारिक रूप में भी यथोचित सम्मान रखना चाहिए, विनय रखना चाहिए। जैसे संसार में बेटा बाप का सम्मान करे, सांसारिक रीति को देखें तो छोटा भाई बड़े भाई का सम्मान करे, छोटा भाई है बड़ा भाई है तो बड़ा भाई छोटे भाई के लिए प्रणम्य होता है। तो हमारी साधु संस्था में जो पूर्व दीक्षित साधु हैं वो बाद में दीक्षित मुनि के लिए वंदनीय होते हैं, प्रणम्य। तो हमारे मुनि पार्श्व कुमार जो नवदीक्षित हैं
वे जीवन में विनय का भी अभ्यास करने का प्रयास करें और इसके साथ साथ अपना जीवन में जितनी तपस्या कभी हो सके, अब बड़ी दीक्षा होने के बाद टाइम पर विगय वर्जन करना, कभी पोरसी करना, जैसे संरक्षक मुनि बता सके या उनसे पूछ करके कब क्या करना चाहिए। हमारे आलोचना के उपवास आते हैं, वो भी उतरते रहें, चितालना कोई प्रायश्चित का चितालना भी उतर सके। इस प्रकार तपस्या के प्रति भी मुनि पार्श्व कुमार को जागरूक रहना है कि जीवन में थोड़ी थोड़ी जितनी उचित हो तपस्या भी चलती रहे और खाने का संयम भी रहे, खाना अच्छा भी रहे, खाने का संयम भी रहे। तो खाने का संयम भी मुनि पार्श्व कुमार को रखना है कि जिंदगी में खान पान का संयम भी रहे, खान पान में विवेक भी रहे और भूखा भी नहीं रहना हो, अच्छी चीज़ खा ली जाए, स्वास्थ्य अच्छा रह सके। तो भोजन के प्रति भी मुनि पार्श्व कुमार को जागरूक रहने का प्रयास करना है। तो हम आत्मा के आसपास रहने का प्रयास करें, यह हम सभी चारित्रात्माओं के लिए और समन श्रेणी के लिए काम्य है।